वेलकम बैक टू ऑल। देखिए आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है आपका नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको देखेंगे और इसी से फिर हम लोग आगे इसका जो रैंक और नलिटी वगैरह होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी इसको अच्छे से देखिए, खूब मज़ा आएगा, सिंपल चीज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, यहाँ डेफिनेटली वी क्या है, सब वी एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू भी एक आपका वेक्टर स्पेस है। ठीक है, देन रेंज ऑफ टी, तो रेंज किसको कहेंगे, तो रेंज तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज क्या होता है, तो को डोमेन का वह पार्ट होता है, ठीक है, जो डोमेन के इमेज को रखता है। ठीक है, यही जानते हैं आप लोग। तो रेंज ऑफ टी को क्या होगा, आर टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको डिफाइन करेंगे आर टी इक्वल टू सिंपली वाट इट इज़ इमेज, टी का इमेज है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये इमेज अंडर टी है। ठीक है, इमेज अंडर टी है ना, तो टी का इमेज होगा। ठीक है, जो डेफिनेटली जो है वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का मेंबर होगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या होगा, आपका भी का मेंबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इमेज अगर हम लोग ले लेते हैं तो वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, जो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप मैपिंग से समझें तो देखिए हम लोग इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, ओके, मैपिंग से अगर मैं आपको समझाऊँ इसको, तो यहाँ पे हम लोग एक मैप ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने जैसे एक मैप ले लिया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये जो है मेरा भी है। ठीक है, और इधर मेरा क्या है, इधर मेरा डब्लू है। ओके, ये दो वेक्टर स्पेस हो गया, भी ओवर एफ है और डब्लू भी ओवर एफ है सेम फील्ड में। ठीक है ना, अब देखिए सपोज करते हैं कि भी के पास में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, कैसा एलिमेंट है, तो सपोज कर लेते हैं इसके पास में है V1, ठीक है, V2, V3, V4 लाइक दैट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो डेफिनेटली जो है अगर हम मैपिंग टी की बात कर रहे हैं तो टी मैपिंग में, ठीक है, इसका इमेज मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को मिलता है TV1, ठीक है, TV2, TV3। ठीक है, इसके अलावा भी सपोज करते हैं इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं कि आपका जैसे कुछ एलिमेंट TV1 को सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है, W1 है। ठीक है, ये आपका W2 है, ये आपका W3 है। ठीक है, यहाँ पे और मान लीजिए W4 भी है। ठीक है, W6 भी है, इस तरह का है। ठीक है ना, ओके, अच्छा तो अब देखिए अच्छा डेफिनेटली जो जीरो है, तो जीरो भी क्या होगा, जीरो भी मैप करेगा किसको, जीरो का जो भी है वो मैप करता है जीरो के डब्लू को। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें मैपिंग के हिसाब से, तो जीरो का भी जीरो के डब्लू को मैप करेगा। ठीक है, V1 जो है आपका TV1 को मैप करेगा, यानी W1 को मैप करेगा। V2 जो है TV2 को मैप करेगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि V4 भी जो है TV2 को मैप कर जाता है। ठीक है ना, ओके, फिर V3 जो है वो क्या है, आपका TV3 को मैप करता है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो एलिमेंट आपका मैपिंग में हिस्सा ले रहा है, ठीक है ना, किसका, डब्लू का, तो ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये सारा एलिमेंट आपका कहलाएगा रेंज। ठीक है, देखिए जैसे ये सारा मैपिंग में आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं इस पार्ट को अगर अलग कर दूँ, इस पार्ट को जो मैं रेड से अलग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रेड वाले पार्ट को अलग कर दूँ, ये वाले को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेंज। दिस इज़ द रेंज। ओके, यही आपका क्या है, यही आपका रेंज है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि पूरा जो है ये आप देखेंगे तो ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है डोमेन। ओके, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है को डोमेन। ठीक है, अब जो इमेजेस मेरे को मिल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इमेज, देखिए ये सारा मैपिंग में टेक पार्ट कर रहा है। ये जो एरिया है जो मैंने अभी कवर किया, ये जो एरिया है, ये एरिया का सारा एलिमेंट क्या है, इसका प्री इमेज है। ठीक है, ये लोग का इसी में हमको इमेज मिल रहा है, W6 W4 में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रेंज में जो शामिल होंगे यहाँ पे वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप रेंज में शामिल करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रेंज लिखाएगा, ठीक है, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स RT, ये क्या होगा, तो ये आपका होगा, यहाँ पर देखेंगे तो आप एक तो 0W होगा। ठीक है, फिर TV1 हो जाएगा, है ना, TV2 हो जाएगा, TV3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका रेंज में आ गया। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0। ठीक है, TV1 मान लीजिए आपका W1 है, ये आपका W2 है, ये आपका W3 है। ठीक है, तो चूँकि TV1 क्या है, ये है इमेज ऑफ
इमेज ऑफ भी, ठीक है, जो एलिमेंट भी में है उसका अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ठीक है। तो ये सब कुछ और भी नाम से आप इसको जान सकते हैं, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज क्या होता है, तो सिंपली कोडोमेन का वह पार्ट होता है जिसमें हमको इमेजेस मिलते हैं, ठीक है जी। तो यही सिंपल सा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग का डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, नल स्पेस का, ठीक है। तो नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, या सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों एक ही नाम है। तो होता क्या है देखिए, फिर उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू कोई जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो जो नल स्पेस है या कर्नल है या सॉल्यूशन स्पेस है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, एन टी, ये आपको नल स्पेस ऑफ टी दिखला रहा है, ठीक है, या कर्नल टी, या ऐसे आपको दिखला रहा है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, वो सिंपली होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन भी सच दैट, ठीक है, देयर इमेज इज ज़ीरो इन डब्ल्यू, ठीक है, यानी भी का वो एलिमेंट जो डब्ल्यू के जीरो को मैप करता है उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नल स्पेस बोलेंगे या कर्नल ऑफ टी बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, पहले भी ग्रुप थ्योरी वगैरह में देख चुके हैं आप लोग, है ना। तो इसको भी मैं अगर थोड़ा सा समझाऊँ यहाँ पे, तो देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे एक मैप ले लिया, तो आप देखिएगा, जैसे सपोज़ कीजिए ये है मेरा भी और ये है मेरा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, भी में जो एलिमेंट्स हैं सपोज़ कर लेते हैं वो ये है, V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है, V4 है, V5 है, V6 है, ठीक है। और इधर डेफिनेटली एक ज़ीरो तो होगा ही, ज़ीरो भी होगा, ठीक है इसमें। अच्छा, इसमें भी देखिए इसको में ज़ीरो भी बोलेंगे, ठीक है। इधर मान लीजिए मेरे पास में है ज़ीरो डब्ल्यू, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास में है, ठीक है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, इस तरह से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैपिंग इस तरह का आपको मिलता है कि डेफिनेटली जो जीरो का भी है वो तो जीरो के डब्ल्यू को मैप करेगा ही करेगा। सपोज़ करते हैं कि V1 भी जो है वो जीरो को मैप कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से V3 भी जीरो को मैप कर रहा है, ओके, और आपका V5 जो है ये भी आपको जीरो को मैप कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो और है, जैसे मान लीजिए V2, तो V2 सपोज़ करते हैं अल्फ़ा 3 को मैप कर रहा है, ठीक है। V4 मान लेते हैं कि अल्फ़ा 1 को मैप कर रहा है, और V6 सपोज़ करते हैं हम लोग कि अल्फ़ा 2 को मैप कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैपिंग हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मेरे पास में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, अंडर टी, तो इसमें जो है नल टी या कर्नल टी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप नल स्पेस ऑफ टी लिखेंगे तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है वो इसमें से आपको देखना है, ठीक है। कहाँ से ढूंढना है, आपको ढूंढना है इसमें से, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन भी हुज इमेज इज़ जीरो इन डब्ल्यू। तो कौन कौन सा एलिमेंट है जो जीरो को मैप कर रहा है, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, जो भी वाइट वाला जो मैपिंग है उसको देखिए, ठीक है। क्योंकि वाइट वाले मैपिंग में देखिए जीरो भी है, V1 है, ठीक है, आपका V3 है और आपका V5 है। ये जो 5 एलिमेंट है ये जीरो डब्ल्यू को मैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो नल स्पेस बनेगा, ठीक है, उसमें यही 4 एलिमेंट आएंगे भी के। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बहुत जो है आसान है समझना, पहले से भी आप पढ़ते आए हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात देखते हैं वो ये देखते हैं कि नल स्पेस आपका इधर से निकलता है और रेंज आपका किधर से निकलता है, रेंज आपका इधर से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से रेंज लिखूँ तो रेंज क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं रेंज लिखता हूँ RT, तो RT में यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ देखिए अल्फ़ा 4 कोई इमेज नहीं बना रहा है, तो हम लोग सिर्फ अल्फ़ा 4 को क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है सब का प्री इमेज है। तो रेंज में कौन कौन आएगा, तो सब कुछ आ जाएगा, जीरो डब्ल्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 आएगा, अल्फ़ा 2 आएगा, अल्फ़ा 3 आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया रेंज, ओके। तो ये देखना है कि रेंज आपका इधर से निकलता है, ठीक है, और आपका जो नल स्पेस है वो आपका इधर से निकलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा नल स्पेस है ना वो क्या होता है, वो सब स्पेस होता है भी का। ये हम लोग यहाँ पे दिखा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिमार्क यहाँ पे जो बनता है उस रिमार्क को लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्या है रिमार्क, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो हमको बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन वगैरह में भी। क्या है कि जो आपका नल स्पेस है NT, ये क्या है, ये आपका सब स्पेस होता है, ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे, इज ए सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है, वेक्टर स्पेस VF, यानी इस तरफ वाले का, हाँ।
और जो आपका रेंज है, ठीक है, आर टी, वो क्या होता है, वो एक सब स्पेस होता है ऑफ किसका, ऑफ डब्ल्यू एफ, यानी उस तरफ, क्योंकि वो उस तरफ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लॉजिकली अगर अपने आप को फिट करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे ये देखें कुछ इंपॉर्टेंट बात में, और ये भी कि डेफिनेटली क्या हो रहा है, जो मेरा एन टी है वो चूँकि भी से निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका सबसेट होगा भी वेक्टर का, ठीक है। और जो आपका आर टी है तो ये आपका डब्ल्यू से निकलता है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, आपका सबसेट होगा डब्ल्यू का, ठीक है जी। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, कि क्या होता है कि इमेज ऑफ ज़ीरो भी ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो एक बात आप जान लीजिए यहाँ से कि चाहे मेरा जो है नल स्पेस हो या चाहे मेरा रेंज स्पेस हो, चाहे मेरा जो है रेंज हो, ठीक है, तो दोनों के पास जीरो तो होना ही होना है, ठीक है। बात को जरा आप फिर से सोचिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये मेरा जैसे भी है और ये है मेरा डब्लू, ठीक है। तो इसका जो ज़ीरो भी है डेफिनेटली क्या होता है, इसके ज़ीरो डब्लू को मैप करता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। जीरो जीरो को मैप करता है, ओके, ज़ीरो जो है वो आपका ज़ीरो को मैप करता है, ठीक है, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि जीरो भी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप रेंज निकालेंगे तो रेंज में क्या होगा, जीरो डब्ल्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रेंज आपका कभी भी खाली नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा, डेफिनेटली जो ज़ीरो डब्ल्यू है वो बिलोंग करेगा किस में, वो बिलोंग करेगा आर टी में, ठीक है, चूँकि ये रेंज में आएगा, जीरो जीरो को मैप करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या कि आर टी आपका क्या होगा, कभी भी इम्प्टी नहीं होगा, नॉन इम्प्टी होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं ज़ीरो भी का, तो ज़ीरो भी डेफिनेटली हमेशा नल स्पेस में आएगा, चूँकि इसका जो इमेज है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नल स्पेस है वो भी कभी भी इम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सेव कर लेनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, वो है नलिटी एंड रैंक का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि नलिटी क्या होता है और रैंक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, नलिटी क्या होता है, नलिटी को हम लोग इस तरह से ईटा जो इन होता है इससे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, नलिटी को। हाँ, तो नलिटी क्या होता है, तो जो नल स्पेस है डेफिनेटली क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि नल स्पेस एक तरह का क्या होता है, सब स्पेस होता है, ठीक है, ऑफ भी का। तो अगर ये सब स्पेस है, तो अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल हो जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। इसके पास एक जो है फाइनाइट एलिमेंट का बेसिस होगा, तो इसी के डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं नलिटी को, कैसे, लेट टी फ्रॉम भी एफ टू डब्ल्यू एफ बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देन क्या होगा, ठीक है, देन हम लोग ये जानते हैं कि जो एन टी है, एन टी, ठीक है, एन टी को हम लोगों ने लिखा भी था कि क्या होता है एन टी, तो एन टी होता है कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ भी, ठीक है, हुज इमेज इज ज़ीरो इन डब्ल्यू, यही होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका एक सब स्पेस होगा, इज ए सब स्पेस, इज ए सब स्पेस, ठीक है, ऑफ भी एफ, ठीक है। तो ये एक सब स्पेस हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नल स्पेस, ठीक है, कॉल्ड नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है, इफ़ अगर मेरा एन टी क्या होता है, इफ़ एन टी इज़ फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, वेक्टर स्पेस, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल हो जाता है वेक्टर स्पेस का, देन क्या होगा,
देन इसके पास डेफिनेटली क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट का बेसिस होगा, ठीक है। देन इट हैज़ ए बेसिस ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स एंड हेंस हैज़ ए फाइनाइट डायमेंशन, तो इसका एक फाइनाइट डायमेंशन भी होगा, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नलिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड नलिटी, दिस फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड नलिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नलिटी बोलते हैं, ईटा, ठीक है। तो अगर आपको इतना नहीं लिखना है, थोड़ा बड़ा डेफिनेशन हो गया ये, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए शॉर्ट में अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये लिख दीजिएगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस NT ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V to W इज कॉल्ड नलिटी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट में डिफिनेशन कि जो नलिटी होता है वो होता है आपका ईटा, ठीक है। तो दैट इज़ आप लिख सकते हैं क्या कि जो ईटा होता है वो क्या होता है, वो सिंपली होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस NT, ठीक है। तो ये आपका हो गया शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, और मैं इस समझाने के लिए आपको लिखा कि इस तरीके से पूरा डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नलिटी होता क्या है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने नलिटी डिफाइन किया है, इसी तरीके से हम लोग फिर रैंक डिफाइन करते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ टी, ठीक है। रैंक ऑफ टी क्या होता है, तो इसको भी शॉर्ट में आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेंज, ठीक है, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V to W is called रैंक ऑफ टी, ठीक है। ये हो गया आपका, दैट इज़ आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रैंक ऑफ टी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। तो जो रो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एक फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रैंक ऑफ टी, ठीक है। और ये जो ऊपर में मैंने बताया आपको, ये क्या होता है, ये हमारा होता है नलिटी ऑफ टी, ठीक है। तो नलिटी और रो ये भी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डायमेंशन के हिसाब से अगर समझा जाते हो, तो यहाँ पे एक रिमार्क देखिए, मैं आपको एक रिमार्क बता रहा हूँ, ठीक है। रिमार्क फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये हमारे लिए। क्या है कि हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर, ठीक है, अगर नल स्पेस के पास में सिर्फ सिंगलटन जीरो है, समझिएगा, ठीक है, ओके। अगर नल स्पेस के पास में सिर्फ सिंगलटन जीरो है, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो तो ट्रिवियल एलिमेंट है, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्या कि सिंस क्या जो जीरो भी है वो क्या है, वो आपका ट्रिवियल एलिमेंट है, इस ट्रिवियल एलिमेंट ऑफ NT, है ना। NT क्या है, एक सब स्पेस है, ठीक है, और सब स्पेस है ये, तो सब स्पेस के पास में कम से कम तो जीरो एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी तो वो सब स्पेस होगा। तो ये इसका ट्रिवियल एलिमेंट है, यानी ये इसमें तो होना ही चाहिए। बात फॉलो कर रहे हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NT क्या है, कभी भी फाई नहीं हो सकता, ठीक है, यही इसका मतलब है। तो देखिए, तो यहाँ से अगर आप डायमेंशन लिखें तो याद रखिए, अगर सिंगलटन जीरो है ना, तो इस केस में जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होगा, यानी जो आपका नलिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो याद रखिएगा वो जीरो होगा, ये, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब इसके पास में एक एलिमेंट तो है, लेकिन इस एलिमेंट को हम लोग डायमेंशन 1 नहीं कह सकते, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट होगा तभी आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। इसके 2-3 जो है इसका रीज़न है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या, सबसे पहले तो ये जानिए इसका वजह क्या है, ठीक है। इसका अगर आप रीज़न समझेंगे तो देखिए मैं आपको रीज़न समझा रहा हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, ठीक है। डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन, ठीक है, NT
ये जो है आपका, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ठीक है नॉन जीरो एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है। बेसिस में जो नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके नंबर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, जीरो क्यों नहीं लेते, इसलिए कि जीरो तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। सिंस क्या, जो जीरो है, जीरो क्या होता है आपका, जीरो इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। एज अगर आप जीरो को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आप 2 × 0 = 0, ठीक है। तो जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, तो जीरो का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो स्केलर यूज़ किया है आपने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केलर आपने यूज़ किया है 2, वो क्या है, वो नॉन जीरो है। और अगर स्केलर, ऑल स्केलर अगर आपका जीरो नहीं है तो वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए शर्त है कि जितना भी स्केलर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये नॉन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो जीरो है आपका वो क्या है, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये नहीं, तो यानी कि ये बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। और यही वजह है कि आप जानते हैं कि जिस सेट में जीरो होता है तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, एल्सो वी नो, हम लोग ये भी जानते हैं, एल्सो वी नो, ठीक है, सेट हैज़ जीरो एलिमेंट इज़ क्या, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ये भी आप जानते हैं कि जिस सेट में जीरो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एस है आपके पास में, ठीक है, उसमें जीरो भी है और फिर उसके बाद V1 है, V2 है, V3 है, इस तरीके से Vn है, ठीक है। इसका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऐसे आप लिखेंगे 1 × 0 प्लस, ठीक है, कुछ भी आप लिखेंगे अल्फ़ा × V1, α1 V1, α2 V2, ठीक है, से लेके αn Vn = 0, ठीक है। अगर यहाँ से अगर सारा अल्फ़ा i 0 हो जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा, ठीक है, तब भी चूँकि ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा बोलिए, इफ़ अल्फ़ा = 0 फॉर ऑल i देन स्टिल s इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सिंस क्या, सिंस ये जो स्केलर है 1 वो क्या है, वो आपका नॉन जीरो है। तो सारा तो आपका यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो पैरामीटर यूज़ किया गया है फील्ड का वो जीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए जिस सेट में जीरो एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो हमको बेसिस जो चाहिए, तो बेसिस में क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस स्पैन। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आप नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो अगर नलिटी के पास में सिर्फ जीरो है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डायमेंशन में काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और पता चला कि जो नलिटी होता है, नलिटी वो क्या होगा, वो आपका जीरो होता है या उससे ग्रेटर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, हमेशा जीरो भी हो सकता है और उससे बड़ा होगा। सिंगलटन जीरो होगा तो सिर्फ जीरो होगा, और इससे ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स होंगे तब वहाँ पे आपको उसका जो है डायमेंशन मिल जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्लियर है। तो बेसिस के लिए मैं बोल रहा था आपका कि बेसिस के पास में क्या होना चाहिए, तो जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये काम आपका हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग देखें एक चीज़ कि इसी तरीके से हम बोल सकते हैं सिमिलरली, इन सिमिलर मैनर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। जो आपका रैंक है, ठीक है, रैंक ऑफ टी, ठीक है ना, तो रैंक ऑफ टी ये भी क्या होगा, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि अगर सिर्फ ट्रिवियल एलिमेंट जीरो पाया जाता है, ठीक है, अगर आपका रैंक ऑफ टी में सिर्फ आपका ट्रिवियल एलिमेंट है जीरो, ठीक है, सिर्फ ये अगर मिलता है आपको, देन क्या होगा, देन इस केस में हम लोग जो इसका रैंक बोलेंगे, ठीक है, रैंक ऑफ टी जो बोलेंगे हम लोग, ठीक है, का मतलब क्या होगा, का मतलब होगा डायमेंशन ऑफ आर टी, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये आपका ज़ीरो होगा, ठीक है, ओके। तो ज़ीरो हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, कन्फर्मली पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो होगा या उससे बड़ा होगा। तो कभी कभार जो है आपको
क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है, कंपटीशन में, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो रैंक के लिए ये स्टेटमेंट सही होगा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नलिटी के लिए भी आपका ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, दिस इज़ द नलिटी। तो आई होप आपको देखिए ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट हम लोगों का कंटेंट आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, तो उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझको लगे कि हाँ आपने देखा है, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है, ठीक है, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, अच्छा, ये हो गया। और उसके अलावा इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो कुछ पॉजिटिव कमेंट करके आप पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।